पर्पस ये था पूछने का, जैसे आप एक हायर एंटिटी इसकी भक्ति करते हैं, माँ काली, हनुमान जी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रेत है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे साथ में सही बैठता है? देखो, जो प्रेत है वो हम साइड में रखते हैं और माता के आशीर्वाद से चलते हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद से चलते हैं। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, तो अगर मान लो वो प्रेत पास में आ गया ना, तो ये समझ लो इतने घोटे पड़ेंगे उसके कि वो याद रखेगा जिंदगी भर। वो उनको भी मालूम होता है कि ये चीजें साथ में नहीं चल सकती, वो प्रेत दूर ही रहता है उस समय। हमें तो जब प्रेत से प्रेत को भिड़ाना होता है ना, तब हम उनका यूज करते हैं, अदरवाइज उनका यूज नहीं करते। हम तो सिर्फ मातेश्वरी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति। क्या बात है, क्या बात है। उसके अनुसार ही चलते हैं। हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो लोग आते हैं हमारे पास कि गुरुजी ये नेगेटिव एनर्जी आ गई, वो नेगेटिव एनर्जी आ गई। अपने हिंदुस्तान में भी बहुत आते हैं और फ़ोन भी काफ़ी आते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जो आपके पास में मंदिर हो, जिस मूर्ति के ऊपर आप सिंदूर लगा सको, वहाँ पे जाओ। एक चमेली का तेल लेना, थोड़ा चमेली के तेल के अंदर जो पीला सिंदूर आता है, जो केसरिया कलर का सिंदूर लेना है, जो मैंने कपड़े धारण कर रखे हैं ना, तो इस प्रकार का केसरिया सिंदूर लेना है और उसको चमेली के तेल में मिला के और हनुमान जी को नहलाना है, उसकी मूर्ति को नहलाना है। ठीक है। एक पान लेके जाएं, पान बाबा को चढ़ाएं, बजरंगबली बाबा को, और एक बरक का पत्ता हो, जो मिठाई पे बरक लगती है ना, चांदी वाली, समझ गया, वो बरक चिपकाए हनुमान जी को, और एक जनेऊ लेके जाए, जनेऊ बाबा को पहनाए। ठीक है। 7 मंगलवार आप करें, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो भी आपके घर में होगी, सारी की सारी दूर हो जाएगी। एक फैमिली थी कि भांड बेचती थी, यानी कि बर्तन बेचती थी। तो उनका बच्चा था 16-17 साल का। वो बच्चा सुबह बर्तन बेचने के लिए जाता और शाम को घर घर में रोटी मांग के खाता। उसी जगह पे एक चौराहा था, यानी कि 4 रास्ते जहां पे आके मिलते हैं, चौराहा था। उस बच्चे का गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। वो बच्चा था, वो प्रेत बन गया और प्रेत बन के किसी के पलंग को उल्टा मार दे, सोए हुए इंसान को, या फिर किसी को दीवार पे घूम रहा है, सबको दिख रहा है कि ये कहां से आ गए। अच्छा, उस बच्चे को सब जानते, क्योंकि वो रोज रोटी मांगने के लिए घर पे आता सबके। वो दिखाई देता था सबको कि भाई दीवार पे घूम रहा है, या फिर इसके साथ उसने ये बिगाड़ दिया, उसके साथ वो बिगाड़ दिया। लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं थी, वो अधूरी रह गई, इस वजह से वो प्रेत बन गया। रोज लोगों को परेशान करता। उसकी जो इच्छा थी वो मैं आपको बताता हूँ। गंदी सोच जिस बच्चे की होती है ना, ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं था, ये 16-17 साल का बच्चा, आपको मालूम है मैच्योर हो जाता है। हाँ, समझ गया। तो उसका क्या है कि एक छोटी बच्ची पे दिल था। वो छोटी बच्ची को वो पाना चाहता था, उससे मन ही मन चाहने लग गया उसको। अब उस बच्ची को भी दिखने लग गया। रोज डरने लगे, पूरे इलाके में सन्नाटा कि भाई ये काम गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो उसके कुछ लोग मेरे पास आए और मैंने उस प्रेत को काबू किया, कि मुक्ति भी की। देखो, उसको मैंने रखा नहीं अपने पास, उसकी मुक्ति की। मुझे मालूम था गरीब बच्चा है, भिक्षा मांग रहा था खाना खाने के लिए, बर्तन जो बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। वो बच्चा अगर भटक रहा है तो उनके घर वालों के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो पिंडदान उसका करवा दे सही तरीके से, अगर कोई करने वाला हो तो उसके अनुसार उसका मैंने पूरा पिंडदान भी किया और उसकी मुक्ति भी की। आज वो किसी को भी परेशान नहीं करता है। बाहर से भी कोई केस आया हो आपके पास ऐसा? हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही आया है मेरे पास एक केस। कहाँ से था ये केस? ये न्यू जर्सी से केस था। न्यू जर्सी। वहाँ पे क्या हुआ कि एक बच्ची थी, 20-21 साल की बच्ची है वो। उसकी माँ का फ़ोन आया मेरे पास, बोला बताओ बेटा क्या समस्या आपकी। तो उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची जब भी वॉशरूम यूज़ करती है तो साथ साथ नहा के आती है। उसको पूरे दिन ऐसे लगता है कि जैसे वो गंदी हुई है। ओके। और गंदी होने से उसे नहाना पड़ता है पूरे दिन, यानी कि आप मान के चलो कि एक दिन में 10 बार वो नहा रही, 10 बार। फिर मैंने उसको चेक किया तो उनसे भी मेरे को समझ में नहीं आया। बच्ची को पूजा पाठ के जरिए देखे तो कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए। मैं भी पूरी तरीके से हारने लग गया। अपना एक कच्चा कलवा भेजा वहाँ पे। मैंने कहा कि तू पता कर वहाँ पे क्या चीज़ है। तो वो वहाँ पे पता करने गया। जब मेरे दूत ने आके मेरे को बताया कि वहाँ पे एक प्रेत की शक्ति थी,
वो उसके अंदर घुसा पड़ा था, वो उसके अंदर था शरीर में, और वो उच्च कोटि का था। वो जब उसका मन करता ना तो उसको नहलाता। उस प्रेत की वजह से वो नहा रही थी बार बार, मतलब उसके छींटे लग जाते थे वॉशरूम के, या फिर तो वो उसे ऐसे लगता कि ये गंदी हो गई ये लड़की। उसकी मानसिकता बना दी थी उसने ऐसी, उसके माइंड में घुस गया, उसके शरीर में घुस गया, और वो जैसे करता था वैसे ही वो बच्ची करती थी, जैसे चाहता था वैसे ही नचाता था। नचाता था उसको। जैसे ही वो 2 नंबर के लिए जाए, वॉशरूम यूज करे, दोबारा से नहाने के लिए छोड़ दिया। मैंने अपनी शक्तियां यहाँ से लगाई, और बढ़िया से बढ़िया आज वो वेल सेटल है। 15 दिन हो गए उस चीज को, वो चीजें उस पे आनी बंद हो गई है। हाँ। और उसको मैंने प्रेत को अपने काबू में किया है। हाँ। और आज उसकी ये हालत है प्रेत की कि वो ये कहता है कि मेरा मोक्ष कर दो, आप मेरे को भेज दो, मेरे को मुक्ति दे दो, मेरे को इस दुनिया में नहीं रहना। अब मैं उससे काम करवाऊंगा। अच्छा। मैं गलत काम कुछ नहीं करवाऊंगा उससे। हाँ। करवाऊंगा सारे बढ़िया ही काम, जो कि क्योंकि वो उच्च कोटि का है, वो कोई नुगरा प्रेत नहीं है। समझ गया मैं, वो सुगरा है, समझ गया, जो अच्छे काम करता था, लेकिन वो तो उस बच्ची के अंदर घुस कर अपनी मनमानी करने लग गया। उससे ये वहम हो गया कि उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई काबू नहीं कर सकता। इस वजह से आज वही सब काम करने लग गया। अब आज वो मेरे काबू में है, और जहां पे भी कुछ भी गलत होता है मैं उसको वहां पे उसका प्रयोग करता हूँ। क्या बता रहे थे सर आप? 32-33 साल पुराना कोई केस आपका? आश्रम में रहता था नीलांचल पर्वत पे। हाँ जी। तो वहां पे क्या था कि भिक्षा मांग के ही हमें अपना जीवन यापन करना पड़ता था। तो रास्ते में क्या एक जंगल होता था। उस जंगल के अंदर जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, वहां पे क्या नजर आता है कि एक इंसान सामने खड़ा है। वो कभी औरत बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, मतलब अलग अलग प्रकार के, कभी नर कभी मादा, इस प्रकार के रूप इख्तियार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देख लिया, मेरे साथ मेरा एक भगत और थे, हम पता लग गया कि सामने प्रेत है। प्रेत का ये है सिस्टम कि वो अपने इलाके में जो उसका एरिया होता है ना, जो उसमें वो बहुत मजबूत होता है, जैसे पानी में मगरमच्छ। और हम उस समय सीख ही रहे थे। हमारे गुरु ने हमें ये बात बता रखी थी, उनकी जो गाड़ी की लाइनें होती है, जैसे कोई घोड़ा गाड़ी गई है तो घोड़ा गाड़ी के टायर के जो निशान बनते हैं ना, वो निशान बने हुए हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन और लोगों के पास तो गाड़ी थी। सही बात है। तो उनका जो रास्ते का जो निशान था ना, उनके ऊपर अगर हम चलते रहेंगे तो प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो आपको उस रास्ते से। लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक ये है कि प्रेत जो है, हाँ। वो आपको अपने हिसाब से कहीं भी भटका सकता है, कहीं भी ला सकता है, आपको बदले की भावना से देख सकता है, इधर उधर कर सकता है, वो आप पे हमला करेगा। तो अगर आपको ये रास्ते पे हमला नहीं कर सकता वो? उस रास्ते पे जहां पे अपन लेन पे चल रहे हैं ना, हाँ। एक जो लकीर पड़ी हुई है कोई भी चीज की, चाहे वो घोड़े के रथ की हो, रथ के टायर की हो, चाहे गाड़ी के टायर की हो, उस पे आप चलते जाओ, आपका प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रास्ते पे चलते गए तो चलते, इनका क्या होता है कि एक एरिया होता है कि यहाँ तक कि उनकी सीमा होती है, उस सीमा से बाहर ये नहीं जा सकते। तो हम जैसे ही वहां से निकले, ये हमको बार बार भटकाने की कोशिश कर रहा कि भाई इधर हो जाए उधर हो जाए। जैसे ही हमने उसकी सीमा पार की, उसने चिल्ला के एक आवाज लगाई कि आज शिकार हाथ से निकल गया। ये सुनाई दिया आपको? हाँ, हमको ये साफ साफ सुनाई दिया कि आज शिकार हाथ से निकल गया, मेरे आया हुआ शिकार आज हाथ से निकल गया। ये इस प्रकार का वाकया मेरे साथ हुआ था।